अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से चल रहा होता है, तो उसी हवाले से हमारी सीरीज एक चल रही थी करंट अफेयर्स के हवाले से, जो 5 ईयर्स के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ एफपीएससी स्पेसिफिकली। तो उस हवाले से हमारी जनवरी और फरवरी की जो वीडियो है 2025 की, वो होप सो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने देख ली है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग उसको देख लें। और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं जितने करंट अफेयर्स रीसेंट ईयर के स्पेसिफिकली, ताकि केपीपीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवांटेज हो सके 2024 एंड 2025, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उसको अवेलेबल कर दूं ऑन द यूट्यूब चैनल। बाकी मेरा जो सेशन चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उसको कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, दे आर टेकिंग दीज क्लासेस। तो आजकल हमारा यही सेक्शन चल रहा है। और इसके अलावा अपकमिंग सेशंस या किसी भी अपडेट के हवाले के लिए से जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी चीज़ जो है, कोई मतलब फर्दर सेशन अपडेट्स या एनरोलमेंट प्रोसीजर्स वगैरह के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मार्च 2025 से स्टार्ट करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम आईएमएफ की तरफ से जो पाकिस्तान को दिया गया है, उसकी ड्यूरेशन 37 मंथ्स है। और पाकिस्तान जो है वो रैंक हुआ था जी सेकेंड मोस्ट इफेक्टेड कंट्री इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन्स हैं उनमें इंडेक्सेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुख्तलिफ इंडेक्सेस में परफॉर्मेंस, पहले पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस और ऑल दैट, तो वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हवाले से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो आया है था, और 2025 उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग सेकंड है। और फर्स्ट मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज बर्किना फासो। ठीक है। इसके बाद यूरोपियन लीडर्स ने हेल्ड की इमरजेंसी टास्क समिट इन ब्रसल्स ऑन 6 मार्च 2025। यूरोग्वाई के न्यू प्रेसिडेंट यमांडा उर्सी ने ऑफिस का चार्ज संभाला है ऑन 2 मार्च 2025। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च को। और 2025 का जो थीम है वो ये है कि फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ठीक है, 2025 का थीम क्या है? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये 2025 का थीम है। अलेक्जेंडर डेरिचेव जो है वो रशियन एम्बेसडर टू यूएसए अपॉइंट किए गए हैं बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन 6 मार्च 2025 को। उसके बाद बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान की नई कौंसल बनी थी, फिनांस मिनिस्ट्री ने बनाई थी, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड्स ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हवाले से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी थी, उसके जो चीफ एडवाइजर हैं टू द फिनांस मिनिस्टर वो बिलाल बिन साकिब हैं। 163 सेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो है ऑफ जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का 163 सेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल काउंसिल का जो सेशन है वो हेल्ड हुआ है जी 6 मार्च 2025 को। कहाँ पे? मक्का में, सऊदी अरेबिया में। और इसके बाद जो एक और अगली जो डोमेन है वो ये है सीरियन फ्रोजन मेंबरशिप ऑफ वाइस। सीरिया की जो मेंबरशिप थी वो बशार रजीम की, असद रजीम की, वो 2012 में फ्रोज कर दी गई थी। तो 2025 7 मार्च को ये जो है वो रिस्टोर कर दी गई। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन 8 मार्च को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस उसके 2 दिन बाद 10 मार्च को मनाया जाता है। तो जो उसका थीम फॉर 2025 है वो कह रहा है वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस, वुमेन इन जस्टिस एंड वुमेन फॉर जस्टिस। मार्क कार्ने जो है ये कनाडा के पीएम बने हैं 9 मार्च 2025। बेसिकली 9 मार्च 2025 को इनकी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन आई, और 14 मार्च को इन्होंने ऑफिशियली चार्ज संभाला। ठीक है, पार्टी ने नॉमिनेट किया 9 मार्च 2025 को कि ही वुड बी द पीएम। नाउ पार्लियामेंट्री पार्टी आपकी नॉमिनेट करती है पार्लियामेंट के अंदर, और नाउ 14 मार्च को ही वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। नाउ बेसिकली आपको ये पता चलता चाहिए कि जो कनाडा का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एड्रेस किया ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन 10 मार्च 2025। 10 मार्च 2024 को ही एज्यूम्ड द ऑफिस। और एग्जैक्ट 1 साल बाद, क्योंकि साल में एक दफ़ा करना लाजमी होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, कि प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा जो है वो ज्वाइंट सेशन से एड्रेस करना होता है। और 10 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से एड्रेस किया। यूके आयरलैंड समिट जो है वो 6 मार्च 2025 को सेलिब्रेट की गई, मुनक्किद हुई। और 20th एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर फॉर ओआईसी, ये जनाब साहब हुआ 7 मार्च 2025 को। और इस तरह का जो 18 था वो हुआ था बैक इन दिसंबर 22 ऑन अफगानिस्तान इशू। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया 10 मार्च 2025 को। पाकिस्तान के नादरा ने
मुतारिफ करवाया है डीमेटेरियलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड। डीमेटेरियलाइज्ड डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और ये 10 मार्च 2025 को इंट्रोड्यूस करवाया नादरा की तरफ से। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ये बार्सिलोना स्पेन में 6 मार्च 2025 को मुनक्किद हुई है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड जो है 2024 की रिपोर्ट में, मतलब 2024 में, 2025 में ये रिपोर्ट आई है स्विस एयर टेक्नोलॉजी की तरफ से एयर क्वालिटी के हवाले से। उसमें जो फर्स्ट मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वो चैड है, और सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इज बांग्लादेश। पाकिस्तान इस रिपोर्ट में थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद खजूरों की प्रोडक्शन, मतलब डेट्स की प्रोडक्शन जो है उसमें 18% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन जो है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो इजिप्ट है जो 18% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। टॉप एक्सपोर्टर ऑफ डेट्स जो है सऊदी अरेबिया है। टॉप इंपोर्टर ऑफ डेट्स इज इंडिया। बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन किर्गिजिस्तान एंड ताजिकिस्तान जो है 13 मार्च को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बिश्केक में, जो कि बेसिकली कैपिटल है किर्गिजिस्तान का। बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन किर्गिजिस्तान एंड ताजिकिस्तान 13 मार्च 2025 को बिश्केक में हुआ है। अब रिलेटेड डिटेल्स देख लें। प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिजिस्तान जो है वो है सेडेर नरगोजो जपारोव। सेडेर नरगोजो जपारोव इज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिजिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान है जी इमोमाली रहमून। इमोमाली रहमून जो है प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, रिवर्स के लिए एक्शन का जो इंटरनेशनल डे है वो 14 मार्च है। इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च है। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो चार्ल चार्लेवॉक्स कनाडा में मुनक्किद की गई 14 मार्च 2025 को। बहरीन के फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइन सेटेलाइट अलमुंतर जो है वो लॉन्च किया गया 15 मार्च 2025 को। इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक इवेंट, ए मेजर फूड एंड ड्रिंक ट्रेड शो इज हेल्ड एट एक्सेल लंदन फ्रॉम 17 मार्च टू 19 मार्च 2025। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो स्टुअर्ट यंग जो है ये बने हैं। ठीक है। आर्मीनिया और अजरबैजान ने 40 ईयर्स का अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने का फैसला किया 13 मार्च 2025 को, जो कि नगोर्नो काराबाग रीजन पे था जिसमें इनकी काफी जंगें हुई हैं। इसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हुआ 17 मार्च 2025 को इंग्लैंड में। फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है 20 मार्च को। वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है 20। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ आपको 2021 से लेके 2030 के अंदर ना बहुत सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड डे मिलेंगे जो कि डिक्लेयर किए गए हैं। उसकी वजह तो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने इस डिकेड को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की डिकेड का नाम दिया। वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने का जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। पाकिस्तान का रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाकिस्तान का जो रैंकिंग है 109th है। और वर्ल्ड वाटर डे 21 मार्च को सेलिब्रेट 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम फॉर 2025 है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है। और इसके बाद 144 सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ये हेल्ड किया गया जी 19 से 21 मार्च को कोस्टा नवारिनो में, ग्रीस में। ग्रीस ही वो सिटी है जो फाउंडर ऑफ ओलंपिक्स जहाँ से स्टार्ट हुई। क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट वुमेन प्लस फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड ग्लोबल ओलंपिक्स बॉडी आईओसी ये बन जाएंगी, और ये 23 जून से इफेक्टिव चार्ज संभालेंगे, और 20 मार्च को इनको इलेक्ट किया गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2025 का है क्लोजिंग द वार्निंग गैप टुगेदर। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी का हवाले से जो दिन है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। 2025 का थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। 5,10,000 न्यू केसेस एवरी ईयर पाकिस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान जो है फिफ्थ अमंग कंट्रीज अमंग द मोस्ट केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आता है। पाकिस्तान कितना कंट्री? पाकिस्तान फिफ्थ अमंग रैंक करता है, फिफ्थ पोजीशन पे अमंग द कंट्रीज जिनमें मोस्ट केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी ये 25 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ सईद। करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है रशीद महमूद लंगड़ियाल। आसियान की 2025 की जो चेयरमैनशिप है वो है मलेशिया के पास। सार की चैंपियनशिप है 2025 की नेपाल के पास। एससीओ की प्रेसिडेंसी है चाइना के पास। G7 की कनाडा के पास है। G20 की है साउथ अफ्रीका के पास। ब्रिक्स की है ब्राजील के पास। लेट मी रिपीट इट। आसियान की प्रेसिडेंसी फॉर 2025 मलेशिया के पास है। सार्क की नेपाल के पास। एससीओ की चाइना। G7 कनाडा। G20 साउथ अफ्रीका। 20 और ब्राजील जो है वो
उसके पास ब्रिक्स की है। और अफ्रीकन यूनियन की 2025 की जो प्रेसिडेंसी है वो अंगोला के पास है। द बुआओ फोरम आपको नाम से लग रहा है कि चाइनीज या कोई साउथ ईस्ट एशिया का कोई नाम है, या साउथ ईस्ट एशिया का। बुआओ फोरम ऑफ एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है ये हेल्ड की गई 25 to 28 मार्च 2025 को। कहाँ पे? हेनेन प्रोविंस, चाइना में। और इसका थीम था एशिया इन चेंजिंग वर्ल्ड टुवर्ड्स द शेयर्ड फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है 30 मार्च को। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक दैट स्ट्रक थाईलैंड एंड म्यांमार और थाईलैंड में इस साल एक अर्थक्वेक आया जो 28 मार्च 2025 को आया, जिसकी रिक्टर स्केल पे शिद्दत थी 7.7। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है कि पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को एक अर्थक्वेक आया था और उसकी शिद्दत थी 7.6। तो आप उससे याद कर लें कि इस साल जो थाईलैंड एंड म्यांमार में आया है वो 28 मार्च 2025 को आया है, और उसकी जो इंटेंसिटी है ऑन द रिक्टर स्केल दैट इज 7.7। बर्किना फासो ने अपने पहले इलेक्शंस हेल्ड किए इन 2025 आफ्टर डिकेड्स ऑफ मिलिट्री रूल। टर्किश पॉलिटिकल लीडर जो बेसिकली अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते थे और इस्तांबुल के मेयर थे, एक्रम इमामोग्लो, जो 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए भी जो है वो कैंडिडेट हैं, उनको 19 मार्च 2025 को अरेस्ट किया गया, और उनके अरेस्ट की वजह से मास प्रोटेस्ट जो है वो हुए। हाईएस्ट रन स्कोरर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो थे वो रचिन रविंद्रा थे, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर भी मैट हेनरी न्यूजीलैंड से ही थे। 1 मार्च 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंग्लिश वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएसए। मतलब 2025 में आके यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज का तयन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग इवेंट, बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहाँ पे ट्रेन के ऊपर जो है वो अटैक किया गया बीएलए की तरफ से, बीएलए की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और उसमें वो इवेंट जो है 11 मार्च 2025 को हुआ। मार्च यहाँ तक था, अब नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अप्रैल। तो आप लोगों का तरीकाकार ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब ये सुन रहे हो, तो आप लोग अपने साथ पेन और पेंसिल रख लें, पेपर और पेन रखें, और नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। जितना लिखेंगे, अब मैंने कोशिश की है कि अगेन कि मैं जितनी मैक्सिमम डोमेन्स इसमें आपको कवर करवा सकूं मैं करवा रहा हूँ। बट साथ साथ रिलेटेड चीज़ें जो है आप लोग देखते रहें ताकि आपको चीज़ें तैयार हो सके। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, अब अप्रैल पे हम चल पड़े हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो 2025 का थीम है वो ये कि एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डेमोक्रेटिक यूएस लॉ मेकर सेनेटर कोरी ब्रोकर, उन्होंने शैटर कर दिया रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पीच इन सेनेट हिस्ट्री बाय स्टेइंग ऑन हिज फीट फॉर 25 आवर्स। ठीक है, सेनेटर कॉरी ब्रोकर ने शटर किया रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पीच इन सेनेट हिस्ट्री बाय स्टेइंग ऑन हिज फीट फॉर 25 आवर्स। 25 घंटे वो अपनी स्पीच खड़े रहे और फिलीबस्टर का मुजाहरा किया, और ट्रम्प के कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस के अगेंस्ट बेसिकली स्पीच थी। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस जो है ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है, और थीम फॉर 2025 है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हेयर। फर्स्ट यूरोपीय यूनियन सेंट्रल एशिया समिट जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है 3 और 4 अप्रैल 2025। अब यहाँ मैं बताते चलूँ कि पीआरआई हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, इन तमाम का सेंट्रल एशिया पे जो है बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर फोकस है। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल एशिया इज एनर्जी रिच कंट्री। फर्स्ट बॉर्डर सिक्योरिटी समिट 2025 लंदन में मनाया गया है, ऐसे हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है 31 मार्च 2025 को। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया गया एज न्यू चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। जो पहले जय शाह थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, और पाकिस्तान को जो है वो चेयरमैनशिप ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल मिल गई। सॉरी, इससे पहले श्रीलंका के पास थी और फिर पाकिस्तान के पास आ गई 3 अप्रैल 2025 को। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 68 सेशन ऑफ कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स इज हेल्ड इन वियना, वियना में मनाया हेल्ड हुआ है 10 से 14 मार्च 2025 को। यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल 2025 को। और 2025 का थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम इस्लामाबाद 8 एंड 9 अप्रैल 2025 को जो है वो सेलिब्रेट जो है वो ये पाकिस्तान का फर्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की जो मीटिंग है 8 एंड 9 अप्रैल 2025 को कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद में हुई। 14 सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईसीओ जो है वो कौन है? असद मजीद खान, और ये पाकिस्तान से है। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जो है वो 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 को कराची में खेली गई। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो 12 अप्रैल को मुनकिद किया जाता है। उसकी वजह यह है कि 12 अप्रैल को फर्स्ट पर्सन जिसने स्पेस पे कदम रखा था वो थे यूरी गार्गिन, 26 ईयर ओल्ड पायलट ऑफ यूएसएसआर, 12 अप्रैल 1961 को।
थीम है जी 2025 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का, द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस एरा फॉर द मैनकाइंड। 221st सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को, 221st सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को जो है ये हेल्ड हुआ है 7 से 17 अप्रैल 2025 पेरिस फ्रांस में। शहबाज शरीफ ने विजिट किया बेलारूस 10 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का विजिट 10 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 बेलारूस का। बेलारूस के कैपिटल का नाम है मिन्स्क और उसके प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो बेसिकली 7th टाइम इस टाइम पे प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ बेलारूस। 2023 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जो कि 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 कराची में खेलेगी, वो पाकिस्तान के नूर जमान ने जीत ली। इंटरनेशनल प्लांट अप्रिसिएशन डे जो है 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वर्ल्ड चेगास डिजीज डे जो है 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 20th ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 20th ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो है ये 14 अप्रैल को रियाद सऊदी अरेबिया में मुनक्किद की गई। पाकिस्तान मोरक्को थर्ड बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो स्टार्ट हुई हैं 14 अप्रैल 2025 को। वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। द अरब फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द अरब फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 14 से 16 अप्रैल 2025 को लेबनान में हुआ है, बेरूत लेबनान। आईकेओ फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस, आईकेओ फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस जो है फेल्स जिसको 2025 कहते हैं, वो हुई है दोहा कतर में 14 से 17 अप्रैल 2025। यहाँ तक क्योंकि आप एडीएसएफ के एग्जाम्स के लिए अक्सर लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने जो आईक्यू है उसको पढ़ लेना है। ग्लोबल हाइड्रोजन इकोसिस्टम समिट जो है वो स्टार्ट किया गया ऑन 15 अप्रैल 2025 को जकार्ता इंडोनेशिया में। रशिया ने रिमूव किया तालिबान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स ऑन 17 अप्रैल 2025। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्टार्टेड देयर फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस ऑन 17 अप्रैल 2025। फर्स्ट एवर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड, पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड लॉन्च किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 16 अप्रैल 2025 को। बेल्ट एंड रोड इकोनॉमिक एंड ट्रेड सेंटर ऑफिशियली लॉन्च किया गया चैंगसू चाइना में 15 अप्रैल 2025 को। इसके बाद जो आपका अप्रैल 2025 में फर्दर एमसीक्यूज, वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 19 अप्रैल को। थीम फॉर 2025 है जी फूड इज मेडिसिन। वर्ल्ड लिवर डे का जो थीम है फॉर 2025 वो ये है फूड इज मेडिसिन। लीडिंग फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जो है, लीडिंग फाइनेंस मिनिस्टर्स दुनिया से और ऑफिशियल्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ विल गैदर जो है वो होंगे वाशिंगटन डीसी में, किस काम के लिए? स्प्रिंग मीटिंग अटेंड करने के लिए 21 से 26 अप्रैल, मतलब स्प्रिंग मीटिंग हुई है 21 से 26 अप्रैल वाशिंगटन डीसी में फाइनेंशियल आउटलुक के हवाले से, और उसमें दुनिया के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर लीडिंग है ऑफिशियल्स उन्होंने शिरकत की। चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है या इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स, इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं और इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं। ये सेलिब्रेट किया गया ऑन 18 अप्रैल। रवांडन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एम्बेसडर ओलिवियर जीन पैट्रिक, ठीक है, रवांडन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एम्बेसडर ओलिवियर जीन पैट्रिक, इन्होंने विजिट किया पाकिस्तान का कब? 21-22 अप्रैल 2025 को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है सेलिब्रेट किया गया 21 अप्रैल को। 2025 का थीम है स्टेप आउट एंड इनोवेट, बाहर निकले एंड इनोवेट करें। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का थीम है ओवर अर्थ ओवर प्लेनेट। फिलीपींस एंड यूएस ने स्टार्ट किए हैं ज्वाइंट कॉम्बैट एनुअल ड्रिल्स जो कि 21 अप्रैल 2025 से स्टार्ट किए हैं। वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका 2025 के लिए थीम है रीड योर वे। वर्ल्ड इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो इंटरनेशनल गर्ल्स हैं उनके बार डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को। थीम 2025 के लिए मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 23 अप्रैल इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी विद इमीडिएट इफेक्ट ओवर एलिगेशन ऑफ पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाया इंडिया ने, जो 22 अप्रैल को वाकया हुआ जिसमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिसमें 26 जो है सिविलियंस की डेथ होती है और उसका एलिगेशन इंडिया पाकिस्तान पे लगाता है और इंडस वाटर ट्रीटी को इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड कर देता है। और इंटरनेशनल समिट ऑन फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो 24 अप्रैल को लंदन में हुई है।
वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटो एक्सपो शंघाई चाइना में मनाया गया, जो 23 अप्रैल 2025 को हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन हाई कमीशन विल बी रिड्यूस टू 30 मेंबर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अप्रैल 2025। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन हाई कमीशन, पाकिस्तान ने, इंडिया ने जब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो पाकिस्तान ने इंडिया के जो नेवल, एयर और मिलिट्री ऑफिसर्स थे यहाँ पे, उनको पर्सना नॉन ग्रेटर डिक्लेयर किया, और उसके अलावा कमीशन की जो स्ट्रेंथ है वो भी 30 मेंबर्स पर रिड्यूस कर दी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो मनाया जाता है 26 अप्रैल 2025, और थीम फॉर 2025 है आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है 24 से 30 अप्रैल को, और थीम है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का वो ये है कि इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज पॉसिबल एंड वी कैन अचीव इट टुगेदर। The two-day International Energy Agency meeting over the role of renewables in satisfying the world thirst for energy जो है ये हेल्ड हुआ। रिन्यूएबल के रोल्स और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मीटिंग है बेसिकली, कि जो लोग रिन्यूएबल एनर्जीज का क्या रोल है, कि दुनिया का जो एनर्जी का डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो 24 से 25 अप्रैल को लंदन में ये सेलिब्रेट की गई है, मुनक्किद की गई है। 24 अप्रैल 2025 को स्पेन ने कैंसिल कर दी $multi-billion प्रोजेक्ट टू बाय बुलेट्स फ्रॉम इसराइलियन कंपनी। इसराइली कंपनी से स्पेन जो है वो बुलेट्स परचेज करने जा रहा था, जो कि $multi-million की डील थी, लेकिन वो इसराइली कंपनी ने कैंसिल कर दी। इंटरनेशनल डिज़ाइन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 27 अप्रैल को। एक्सप्लोजन हुई ईरानियन पोर्ट पे, जिसने अभी रिसेंट अप्रैल के अंदर, जिसमें 40% जो है वो उनकी डेथ होती है। फर्स्ट सऊदी स्टेटिस्टिक्स फोरम जो है वो 27-28 अप्रैल 2025 को रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। इसके बाद मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर जो है ये हेल्ड हुई है इन रियो डी जेनेरो ब्राजील ऑन 28 to 29 अप्रैल 2025। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जो है 28 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम फॉर 2025 है रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। पाकिस्तान का इनॉग्रल डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम जो है उसकी वो मुनक्किद हुआ है 29-30 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में। उसके बाद इंटरनेशनल डे इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और 13 सेशन ऑफ पाकिस्तान काजाकिस्तान ज्वाइंट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन जो है ये 28-29 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ है। इंटरनेशनल जैज डे जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। जिरकोन मिसाइल, ये बेसिकली रशिया ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रशिया ने टेस्ट किया है। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू नेदरलैंड अभी अप्रैल में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है सैयद हैदर शाह। पहलगाम अटैक जो है 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें जब मैंने ऊपर भी बताया कि 26 डेथ्स हुई थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये 5 अप्रैल को स्विट्जरलैंड में जो है वो मुनक्किद की गई। कल्चरल कैपिटल ऑफ साउथ एशिया जो है वो अप्रैल 2025 में लाहौर को डिक्लेयर किया गया। यूएसए ने इम्पोज किए हैं इंपोर्ट टैरिफ ऑफ 29% ऑन पाकिस्तान इन अप्रैल 2025। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।